सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन और आज हमें हवन भी करनी है और कन्या पूजन भी करनी है, इसलिए हमें सुबह जल्दी से उठना है और जल्दी जल्दी काम करना है। तो देखिए मैं सुबह नवरात्रि के दिन क्या करती हूँ, तो बहुत से काम होते हैं। तो मैं सुबह 4:30 बजे भोर में ही उठ गई। उठने के बाद से मैं स्नान करने के लिए चली गई। सबसे पहले उठी तो स्नान कर ली और स्नान करने के बाद से मैं नाइटी पहन करके अपने किचन में गई, क्योंकि आज हमें कन्या पूजन भी करना है तो उनके लिए हमें भोजन भी बनाना है। तो मैं कन्या को खिलाने के लिए छोला बनाती हूँ, पूरी और खीर बनाती हूँ। मैं यही खिलाती हूँ क्योंकि नवमी के दिन ही मैं कन्या पूजन करती हूँ, ताकि माता का विसर्जन जैसे कि हवन हो जाता है तो हवन के बाद से हम लोग कन्या को नमक खिला सकते हैं। तो मैं छोला पूरी ही खिलाती हूँ, क्योंकि ऐसे कन्या लोग भरपेट भोजन करती हैं। और उन्हें गिफ्ट देने के लिए देखिए मैं कपड़ा लाई हूँ और इसके साथ में उन्हें गिफ्ट देने के लिए क्लिप, केला, सेव और मीठे में पेड़ा और एक श्रीफल चढ़ाती हूँ, उसे तोड़ करके रख लेती हूँ। तो ये 9 कन्या के लिए 9 वस्त्र आया है खरीदा करके। तो ये सब सामग्री मैं इकट्ठा करके रख ली हूँ। पहले नहाने के बाद उनके पैर रंगने के लिए महावर और फिर टीका करने के लिए रोड़ी, अक्षत, चावल। और उसके बाद से जब हमारी बन गई छोला और सब्जी, आटा सन के रख गई, तो फिर मैं रेडी होने के लिए चल दी। आज नवरात्रि का 9वां दिन था, तो 9वें दिन हमें बैगनी कलर का कपड़ा पहनना था। तो बैगनी कलर की साड़ी पहन करके मैं रेडी हो गई और मैं अपने मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने कुल देवता की पूजा करती हूँ। तो कुल देवता की आज नवरात्रि थी, इसलिए कुल देवता का रूम साफ करके उनकी पूजा करके फिर मैं अपने मंदिर में पहुंच गई। मंदिर में पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया और उन्हें रेडी करके बैठा दिया। उसके बाद से अब मैं माता रानी की पूजा करूंगी। तो नवरात्रि था, माता रानी के लिए फूल बनाई, माला पहनाई। उनकी खोइछा में देखिए ने चावल, पान के पत्ते पे चावल, बतासा, सुपारी, सब चीज करके खोइछे में डाल दी। उसके बाद से उनकी पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद आज उनका विसर्जन भी करना है। तो आज भोग के लिए मैं उनके खीर पूड़ी भी बनाई हूँ और फल और मीठा भी चढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद से यही फल और प्रसाद जो होता है वो जब कन्या खिलाती हूँ तो उन लोगों को देती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमें माता को आज क्या क्या समर्पित करना चाहिए। तो मैं पूरी, खीर और फिर सेव, केला और पेड़ा जो भी है जो चढ़ाऊंगी, वही जो कन्या लोग आएंगी उन लोगों को वही विसर्जित, वही मतलब देना होता है। तो हमारी पूजा हो गई। पूजा करने के बाद से मैं पाठ, जो आज पाठ बचा रहता है उसे आज संपूर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि पूर्णावती होने के बाद से पाठ नहीं किया जाता है। तो आज नवरात्रि का 9वां दिन था, बहुत सारे काम। तो फिर इस तरह से देखिए मैं पूजा कर ली अपने मंदिर में। पूजा करने के बाद से मैं बैठ करके अपनी पाठ करती हूँ, जो डेली पाठ करना होता है वही करती हूँ। मैं दुर्गा चालीसा और फिर विंध्यवासिनी चालीसा और काली चालीसा, यही जितनी देवी की चालीसा होती है उन्हें पढ़ती हूँ। तो पढ़ के अब हमें हवन की तैयारी करनी थी। तो मैं मंदिर में थी और हमारे छत पे ये देखिए 4 लंगूर आ गए। अब लंगूर आ गए तो मैं बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि हमें हवन की तैयारी भी करनी थी। और ये लंगूर लोग बहुत देर तक हमारे छत में बैठे रहे। पूरा पौधा इन लोगों ने आज बहुत बर्बादी किया। इन लोगों ने कई गमले फोड़ दिए और फिर उसके बाद से तोड़ के वो पत्ती खाने लगे, मेरे पूरे गुलाब के पेड़ खराब कर दिए। तो मैं सोची अब मंदिर में बैठे हवन की तैयारी करती हूँ। तो मैंने हवन सामग्री तैयार की। तो देखिए हवन सामग्री जो पैकेट वाला आता है उसे मंगाई थी। उसमें मैं अपने घर में अलग से ये सारी चीज मिलाती हूँ, चावल, जौ, काला तिल और फिर इसमें हमें गुड़ डाल देना है। गुड़ डालने के बाद से हमें इसमें घी डालना है, बतासा डालना है और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डेली जो भोग लगाती हूँ उसे भी डालती हूँ। और डालने के बाद से हमें सभी को मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हमें हमारी हवन सामग्री तैयार हो रही है। तो मैं हवन सामग्री तैयार करके रख के उसके बाद से फिर मैं नीचे जाऊंगी। फिर कन्या पूजन की तैयारी जो है उसे पूरा करने के बाद तो फिर ऊपर, तब तक अभी पंडित जी नहीं आए हैं, इसलिए मैं हवन सामग्री बना करके रख दे रही हूँ। और बाहर में छत पे लंगूर भी है तो मैं नीचे कैसे जाऊं, इसलिए मैं मंदिर में ही अभी फंसी हुई हूँ। तो ये देखिए हमारी हवन सामग्री तैयार हो गई। आप लोग हवन सामग्री कैसे बनाते हैं, क्या क्या मिलाते हैं? सिर्फ मार्केट से जो आता है पैकेट में हवन सामग्री, उसमें कुछ भी मिला नहीं होता, इसलिए घर में हमें जरूर मिलाना चाहिए। तो मैं इस तरह से देखिए सारे हवन की तैयारी पूरी कर ली हूँ। अभी सब लोग घर में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि आज हवन हम लोग पूरे परिवार एक साथ करते हैं। प्रतिदिन तो मैं अकेले ही करती हूँ, लेकिन आज सभी लोग करते हैं। और ये कन्या को देने के लिए जो सामग्री है, सारी सामग्री मैं टेबल पे जुटा करके इकट्ठा कर दे रही हूँ, ताकि जब हवन करने के बाद से, पूजा करने, आरती करने के बाद जब कन्या लोग आ जाएंगी तो हमें उनकी पूजन करने में
दिक्कत नहीं होगी, इसलिए सारी सामान इस तरह से मैं एक जगह इकट्ठा करके रख दी। और तब तक से देखिए हमारे पंडित जी आ जाते हैं। तो अब हवन की तैयारी होने लगी, क्योंकि हवन मैं पंडित जी से ही करवाती हूँ। हवन प्रतिदिन तो अपने करती हूँ, लेकिन 9वें दिन जो पूर्णावती होती है उस दिन मैं पंडित जी को बुलाती हूँ और पंडित जी के द्वारा हवन करवाती हूँ। तो पंडित जी आ गए, मेरे बेटा बहू हैं, ये हम लोग हैं। तो हमारे पूरे परिवार, दोनों बेटा दोनों बहू, मैं, ये और हमारे ससुर जी हैं एक, वो हम लोग सब लोग बैठ करके देखिए हवन कर रहे हैं। पंडित जी हवन मंत्र बोल रहे हैं और हम लोग हवन कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी हवन पूरी होती है। उसके बाद से हम लोग अपने मंदिर में आरती करते हैं। हवन छत पे होती है, उसके बाद से सब लोग मंदिर में पहुंच जाते हैं आरती करने के लिए। और दुर्गे जी की आरती होती है, काली जी की आरती होती है। आरती होने के बाद हमारी पूजा पूरी हो जाती है। फिर हम लोग पंडित जी लोग को, फिर सभी घर के बड़े लोग जितने हैं उनको प्रणाम करती हूँ। फिर कलश को थोड़ा सा हिला देती हूँ और पीढ़ा को भी थोड़ा सा, दुर्गा जी की जिसमें बैठी है उसे भी आज ही हिला दिया। उसके बाद से देखिए अब नीचे आ गई, कन्या लोग आ गई। उनके बाद से उनके पैर धुल करके सभी कन्या को बैठा करके उनका पैर रंग देती हूँ। पैर धोने के बाद फिर इस तरह से उन्हें चंदन टीका लगाने के बाद सबको बैठा करके चुनरी ओढ़ा दी और फिर उसके बाद से उनकी आरती उतारती हूँ। तो इस तरह से हमें कन्या लोग को बुलाने के बाद पूजा करना चाहिए। तो मैं तो इस तरह से करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर देखिए सभी की प्लेट लग जाती है, सभी को भोजन परोस दिया जाता है। और इस तरह से सभी को छोला, खीर और पूरी, मैं यही चीज बनाती हूँ। हलवा पूरी तो हलवा और वो चना मैं सप्तमी को ही माता को, अष्टमी को भोग लगा देती हूँ। फिर उसके बाद सब कन्या को इस तरह से गिफ्ट दिया जाता है। तो सबको एक एक कपड़ा, उसके ऊपर कुछ दक्षिणा और फल मीठा सब करके इस तरह से कन्या लोग को दे देती हूँ। उसके बाद से सभी की पैर छू लेती हूँ। पैर छूने के बाद से सबको जब जाने लगती है तो सबके हाथ में अक्षत देती हूँ और अक्षत से जब लोग गेट से निकलने लगते हैं अक्षत अपने ऊपर छिड़कवा लेती हूँ। दोस्तों तो यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक